चेस ओपनिंग ज्यादातर चेस गेम ओपनिंग में ही खराब हो जाते हैं और प्लेयर्स को पता भी नहीं चलता। अगर आप ओपनिंग इंप्रूव कर लो तो आपका पूरा गेम लेवल अप हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कब कौन सी ओपनिंग खेलनी है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर एक ओपनिंग सीखते हुआ क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है और क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी जो 90% लोग करते हैं, वो मैं तुमको 5 स्टेप्स में सिखाऊंगा। और लास्ट के 2 स्टेप वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है अनिरुद्ध, यू आर वॉचिंग द चेस माइंड। सबसे पहले समझो ओपनिंग होती क्या है। स्टार्टिंग से 10 से 15 मूव वो तुम्हें किसी भी तरीके से एडवांटेज दिला सकते हैं, वो होती है ओपनिंग। और जब तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता होगा कौन सा मूव करना है, क्या होगा, तुम्हारे मूव्स एक्यूरेट हो गए और तुम्हारा टाइम बचेगा और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। और जब तुम्हें पता होगा E4 चलना है या E5 चलना है, तुम सोचोगे कम ओपनिंग में और तुम्हारा टाइम बचेगा। सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है। और जब तुम चेस खेलने जा रहे हो तो एक टाइप का माइंड वॉर है। सबसे पहले अपनी वीकनेसेस क्या है ये हमको पता होनी चाहिए। क्या गलतियां है जो हम करते हैं वो हमको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती क्या है, आप लोग बहुत सारी ओपनिंग सीखते हो। कभी लंदन सीख रहे हो, कभी इटालियन सीख रहे हो, कभी स्पेनिश सीख रहे हो। पहले एक ओपनिंग पर टिको, में मास्टर करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती क्या करते हो, मूव्स को याद करने की कोशिश करते हो। तुम्हें मूव्स याद कर ले और स्टार्टिंग के मूव्स तुम लोग बहुत अच्छे खेलते हो, फिर सामने से कुछ और रिप्लाई आता है, फिर आप हो जाते हो शॉक, फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और फिर प्रेशर क्रिएट होता है आपको। इसलिए मूव्स को कभी याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हो गई दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है, E4, E5, नाइट F6, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम। फिर वो दूसरा नाइट निकालता है बाहर। हमने भी अपना नाइट डेवलप किया, उसने बिशप बाहर निकाला, हमने भी डेवलप किया। उसने कैसल किया, हमने भी कैसल किया। उसने पॉन पुश किया, हमने बिशप बाहर निकाला। उसने पॉन पुश किया, हमने बिशप को पीछे लिया। उसने भी बिशप को बाहर निकाला, हमने भी पॉन पुश किया। नॉर्मल गेम चल रही है, उसने बिशप पीछे लिया। अब हो गए तुम ब्लैंक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद हमको क्या खेलना है यही नहीं पता होता है। ओपनिंग तो तुमने बहुत अच्छे खेले, तो मिडिल गेम में हो गए तुम ब्लैंक। तो ये ब्लैंक क्यों हो रहे हो? तो इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ ताकि तुम ये गलतियां बार बार ना करो। पहला स्टेप है हमारा बेसिक चेस प्रिंसिपल। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, सेंट्रल कंट्रोल करना है। पहला स्टेप क्या है हमारा, सेंट्रल में पॉन लाने हैं, सेंट्रल कंट्रोल करना है। सेंट्रल में 2 पॉन ला सकते हैं तो लाने, 3 भी ला सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेंट्रल में पॉन लाने से क्या होता है, हम कितने स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है क्या हमारा, हमें माइनर पीसेस डेवलप करने हैं, नाइट या बिशप। बिशप कहाँ डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है बिशप। तो हमारे नाइट के पास क्या ऑप्शन है, तो नाइट यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। और अगर नाइट यहाँ आएगा तो कितने स्क्वायर को कंट्रोल करेगा, 1 या 2। तो हमारा नाइट यहाँ आएगा तो कितने स्क्वायर को कंट्रोल करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा नाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो 8 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। तो हमें नाइट कभी भी यहाँ पे लेके आना है और दूसरा नाइट यहाँ पे लेके आना है। बिशप कब डेवलप करना है, सामने वाला मूव जो भी खेले उसके हिसाब से हमें बिशप को डेवलप करना है। अगर उसने इस पॉन को आगे लिया तो हम बिशप को यहाँ डेवलप नहीं कर सकते हैं, हमको बिशप को यहाँ डेवलप करना है। इसलिए बिशप को पहले ही नहीं डेवलप करना चाहिए। फिर बिशप को डेवलप करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कैसल करके लेना है। क्योंकि जितना जल्दी तुम कैसल करोगे उतना ही तुम्हारा किंग की सेफ्टी हो जाएगी। अब आता है हमारे सेकंड स्टेप पे। तो 2 तरीके की ओपनिंग होती है, एक होती है थ्योरी बेस्ड ओपनिंग और एक होती है सिस्टम बेस्ड ओपनिंग। और सिस्टम बेस्ड ओपनिंग को सेटअप बेस्ड ओपनिंग भी बोलते हैं। पहले देखते हैं थ्योरी बेस्ड ओपनिंग क्या होती है। क्योंकि हमें थ्योरी पता हो, E4 की जगह E5, फिर नाइट डेवलप करते हैं, वो भी अपना नाइट डेवलप करता है, फिर हम बिशप को बाहर निकालते हैं। ये हो गई इटालियन गेम। अगर मैंने बिशप यहाँ पर चला होता तो ये हो गई स्पेनिश गेम। तो ये ओपनिंग है थ्योरी बेस्ड ओपनिंग, क्योंकि सामने वाला जिस तरीके मूव्स खेलेगा उस हिसाब से हमें मूव्स खेलने हैं। अगर वो पॉन आगे करता और हम बिशप को पीछे लेके जाते तो एक अलग ओपनिंग हो जाती। अगर मैं नाइट को कैप्चर कर लेता तो ये अलग ओपनिंग हो जाती। तो हमारे मूव डिपेंड करेंगे सामने वाले मूव्स के ऊपर, तो इसीलिए बोलते हैं थ्योरी बेस्ड ओपनिंग। तो अब देखते हैं सेटअप बेस्ड ओपनिंग। सेटअप बेस्ड ओपनिंग में क्या होता है, हम एक ही तरीके के सेम मूव खेलते हैं हर टाइम। सामने वाले के मूव्स पे ऊपर डिपेंड नहीं करते हमारे मूव, जैसे कि D4, D5। और सेटअप बेस्ड ओपनिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लंदन सिस्टम। यहाँ पे हम बिशप को पहले ही बाहर निकालते हैं, फिर वो क्या करता है, नाइट निकालता है, फिर हम भी अपना नाइट निकालते हैं, फिर वो दूसरा नाइट निकालता है। अब हम पॉन आगे करते हैं, समझो वो भी पॉन आगे करता है तो हम पॉन आगे करते हैं। हमारे मूव्स डिपेंड नहीं है उसके मूव्स के ऊपर, हम हर बार इसी तरीके से सेम खेलने थे स्टम्प बेस्ड ओपनिंग में। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पिरामिड तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हमको पता है सामने वाला कुछ भी खेले हमें इसी तरीके से खेलना है। जो बिशप आगे करता है तो हमें भी नाइट को यहाँ पे डेवलप करना है। जो दूसरे बिशप को भी डेवलप करता है तो हमें भी बिशप को यहाँ डेवलप करना है। फिर वो कैसल करता है तो हमें भी कैसल करना है। तो आइडियल सेटअप लंदन सिस्टम का यही होता है, एक बिशप बाहर और ये पिरामिड तरीके का स्ट्रक्चर, और एक बिशप अंदर,
यहाँ से वो कंट्रोल करेगा इस पॉन को और इस लाइन को, और नाइट हमारे इस तरीके से प्लेस हो गए, यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये होती है सिस्टम बेस्ड ओपनिंग व्हाइट की तरफ से, ब्लैक की साइड से सिस्टम बेस्ड ओपनिंग। जैसे कि अपोनेंट E4 चलता है तो हम चलते हैं G6, जो D4 चलता है तो हम बिशप को बाहर निकालते हैं, पिन कट करते हैं। अगर वो नाइट को डेवलप करता है तो हम पॉन को यहाँ डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर पॉन को आगे लेके आता है तो हम उसे कैप्चर कर सके, और फिर उसके बाद हम नाइट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। फिर हमें नाइट यहाँ चाहिए, फिर उसके बाद हमें कैसल करना है, फिर दूसरे नाइट को यहाँ डेवलप कर सकते हैं और बिशप को यहाँ कहीं डेवलप कर सकते हैं बाद में। फिर हम रूक को यहाँ लेके आ सकते हैं। तो ये भी होगी ब्लैक की तरफ से सेटअप बेस्ड ओपनिंग। सेटअप बेस्ड ओपनिंग में हमने वाले की मूव्स के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम अपने तरीके से मूव्स खेलेंगे। दोनों का फर्क तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तो तीसरा स्टेप एक तरीके का चेस टिप है, इससे आप चेस में बहुत अच्छा कर सकते हो और आपकी रेटिंग बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। आप लोग क्या करते हो, एक गेम खेलते हो एक ओपनिंग चलते हो, दूसरा गेम खेलते हो दूसरी ओपनिंग करते हो, तीसरा गेम खेलते हो तीसरी ओपनिंग करते हो। तो ये नहीं करना है। 10 दिन में 10 ओपनिंग ट्राई करते हो, तो हमें 10 दिन में 10 तरीके की ओपनिंग नहीं खेलनी है, हमें 10 दिन में एक तरीके की ओपनिंग खेलनी है, उसे मास्टर करना है। तो E4 के लिए एक ओपनिंग प्रिपेयर करनी है, तो D4 के लिए एक ओपनिंग प्रिपेयर करनी है। या तो तुम लंडन सिस्टम सीख सकते हो, या फिर क्वीन गैम्बिट सीख सकते हो, या फिर कैटलाइन सीख सकते हो, तो E4 खेल के इटालियन सीख सकते हो, या फिर स्कॉच खेल सकते हो। ये सारे ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे। तो व्हाइट से तुम्हें एक ओपनिंग प्रिपेयर करनी है, और ब्लैक की साइड से क्या करना है, 2 ओपनिंग प्रिपेयर करनी है। तो व्हाइट ने अगर D4 खेला, तुम E5 नहीं खेल सकते क्योंकि वो कैप्चर कर लेगा। तुम क्या कर सकते हो, T6 खेल सकते हो और सेम ओपनिंग खेलो। सेम खेलोगे तो क्या होगा, सेम पैटर्न आएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या खेलना है। इसीलिए तुम्हें ब्लैक की तरफ से 2 ओपनिंग सीखनी है और व्हाइट की तरफ से एक ओपनिंग सीखनी है। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मेन स्टेप, पर्पस ऑफ द ओपनिंग। हर ओपनिंग का ना एक पर्पस होता है, वो तुम्हें ढूंढना है। इस ओपनिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें ढूंढना है। तो अगर वही नहीं पता तो उसका कोई मतलब ही नहीं। वो मैं तुम्हें बताऊंगा वो उससे ढूंढते कैसे है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, और जितनी ओपनिंग का मैं तुम्हें बता सकता हूँ उतना मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ E4, E5, बिशप F6, बिशप C6। फिर मैंने बिशप को डेवलप किया, रॉयल ओपेज ओपनिंग। फिर उसने पॉन आगे किया, हमने बिशप को पीछे किया। फिर उसने दूसरा नाइट डेवलप किया, हमने पॉन आगे किया क्योंकि इस पॉन को डिपेंड कर सके। फिर उसने दूसरा पॉन आगे किया और हमारे बिशप के ऊपर अटैक किया, हमने बिशप को डिपेंड किया। फिर उसने भी बिशप को बाहर निकाला। फिर हमने कैसल किया तो उसने भी कैसल किया। फिर हमने पॉन को आगे किया कि ये वाला पॉन आगे आ सके और हम बिशप के ऊपर अटैक कर सके। तो उसने भी अपना पॉन आगे किया और वो चाहता है हमें इस नाइट को पिन करूं। तो हमने ये देख लिया, हमने क्या किया, पॉन को आगे किया तो उसका बिशप यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर उसने बिशप को यहाँ लेके आया और वो चाहता है कि बिशप ट्रेड हो जाए, या तो हम उसके बिशप को कैप्चर करें या वो हमारे बिशप को कैप्चर करे। तो हमें अपना ये बिशप एक्सचेंज नहीं करना है कि हमारा बिशप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसे एक्सचेंज नहीं करेंगे। कि पहले हमने बिशप को देखो यहाँ लाया, फिर उसके बाद बिशप को यहाँ लाया, फिर उसके बाद बिशप को यहाँ लाया, और फिर हम एक्सचेंज कर रहे हैं। और हम इस बिशप को कैप्चर भी कर ले, कभी भी वो कैप्चर कर लेगा और उसका और उसके रुक की फाइल खुल जाएगी, तो इसमें उसका फायदा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बिशप को बचा के रखेंगे, हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम बिशप को यहाँ रखेंगे क्योंकि फ्यूचर में अगर ये पॉन आगे हो जाते हैं तो हमारा बिशप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही है पर्पस। चलो अभी ब्लैक की साइड से देखते हैं। तो उसने E4 चला तो हम चलेंगे D6। फिर उसने पॉन को आगे किया दूसरे, फिर हमने चला G6। फिर उसने नाइट को बाहर निकाला, फिर हमने बिशप को D7 देखा। तो इसको बोलते हैं किंग्स इंडियन डिफेंस। और इस पॉन को क्यों आगे निकाला, क्योंकि हमारा नाइट यहाँ पे आ जाए। फिर उसने पॉन को आगे किया, फिर हमने नाइट को डेवलप किया, फिर उसने भी दूसरा नाइट डेवलप किया, फिर हमने कैसल किया, फिर उसने बिशप को बाहर निकाला, फिर हमने नाइट को डेवलप किया और उसके बिशप के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसने बिशप को D4 पे किया आया और हमको ट्रेड ऑफर किया। तो अभी क्या हमें इस बिशप को कैप्चर करना चाहिए या नहीं? इस बिशप को कभी कैप्चर मत करो। हमारा ये बिशप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारा बिशप यहाँ पर भी कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर भी कंट्रोल कर रहा है। अगर फ्यूचर में यहाँ से कुछ भी अटैक आता है तो ये हमारा बिशप ही है जो चेकमेट से बचा सकता है। कुछ भी करो पर इस बिशप को ट्रेड मत करो, या तो इस पॉन को आगे लेके जाओ। किंग इंडियन में कभी भी हमें बिशप को ट्रेड नहीं करना चाहिए। यही है हमारा इस बिशप का पर्पस। अभी तुमको और एक पोजीशन दिखाता हूँ। E4, E5, हमने निकाला नाइट को बाहर, उसने भी निकाला नाइट को बाहर। फिर हमने खेला F4, वियना गैम्बिट। फिर उसने कैप्चर किया हमारे पॉन को। तो वियना गैम्बिट में क्या सीखा जाता है, हम इसको पुश करते हैं,
फिर उसका नाइट जाता है पीछे। अगर वो यहाँ आने की कोशिश करता है तो हम पहले ही नाइट को यहाँ डेवलप करते हैं, तो उसका क्वीन यहाँ पर ना आए, तो यही बताया जाता है। तो इस बार हमें पुश नहीं करना है, हमें नाइट को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर अगर अपोनेंट कुछ भी खेलता है, मतलब कुछ गलती करता है, इस पॉन को आगे करता है, तो हमें क्या करना है, इस पॉन को पुश नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस पॉन को यहाँ पे लेके आना है, पहले सेंट्रल कंट्रोल करना है। तो यही था हमारा पर्पस, क्योंकि जितना हम सेंट्रल कंट्रोल करेंगे उतना ही सामने वाले प्रेशर बढ़ेगा और उसके गलतियां होने की चांसेस भी बढ़ते हैं। वियना में क्या होता है, इस पॉन को क्यों आगे करते हैं, क्योंकि उसका पॉन यहाँ से इस स्क्वायर पे आए, तभी तो हमें पूरा सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए मिलेगा। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, लंदन सिस्टम में D4 D5 हमने बिशप को बाहर निकाला, उसने पॉन को आगे किया, हमने ये पॉन से डिपेंड किया, नाइट को डेवलप किया, हमने भी अपने नाइट को बाहर निकाला, अपने दूसरे नाइट को बाहर निकाला, तो हमने पॉन को आगे किया, ये हुआ लंदन सिस्टम। फिर उसने पॉन को आगे किया, तो हमने बिशप को बीच में डेवलप किया, फिर उसने बिशप को बाहर निकाला, ट्रेड करने के ऑफर दिया। क्या हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसकी क्वीन आ जाएगी यहाँ पे और उसकी क्वीन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता ट्रेड करूँ, तो क्या करूँ, सिंपल दूसरा मूव खेलूं। और अगर वो ट्रेड करे और हमारे बिशप को कैप्चर करे तो हमें क्या इससे कैप्चर करना चाहिए? नहीं, हमारा पॉन स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? तो हमें फायदा मिलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इस बिशप को पीछे करना चाहिए। अगर वो हमारे बिशप को कैप्चर करे तो हमें इस पॉन से कैप्चर करना चाहिए। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, ये फाइल खुल गई, तो अभी हमें कैसल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पॉन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हमारी रुक की फाइल भी खुल गई है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरे साइड भी हम कैसल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये तुम्हें पहले पता था? कोई भी ओपनिंग खेलो, क्या मेन चीजें हमें ध्यान रखनी है वो पहले डिसाइड करो। तो ऐसा नहीं है इस बिशप को ट्रेड ही नहीं करना है, अगर सिचुएशन ऐसी बन गई तो ट्रेड कर सकते। यहाँ पर हम तो यहाँ पे बीच में भी लेके आ सकते हैं। अगर उसने नाइट से कैप्चर किया तो हम पॉन से कैप्चर करेंगे और दोनों को फोक भी कर देंगे, तो ये भी खेल सकते हैं। तो मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए, तो आप तो समझ गए होगे पर्पस वाली लाइन। तो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी ओपनिंग खेलोगे तो आप पूछोगे ये ओपनिंग में क्यों खेल रहा हूँ और इसका पर्पस क्या है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, एनालाइज योर चेस गेम। गेम को एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एनालाइज करके ही आपको पता चलेगा आपने गलती क्या की है। अगर 10-15 मिनट का आप गेम खेल रहे हो, 2 मिनट के लिए एनालाइज भी करो, हमने गलती क्या की है, क्यों हार गए, कहाँ गलती हुई है, जीता तो क्या अच्छे खेल के जीता है या बुरा खेल के जीता है। इसलिए एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालाइज करने से बेनिफिट क्या होता है, चलो मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। तो उसने चला E4, हमने चला C6, फिर उसने दूसरा पॉन आगे किया, हमने D5 किया, तो ये हुआ कारोकान डिफेंस। फिर उसने पॉन को आगे किया तो हमने भी दूसरे पॉन को आगे किया, तो हमने नाइट निकाला तो उसने भी नाइट निकाला, तो हमने नाइट को पिन कर दिया, तो उसने बिशप को बीच में लाया, हमने पॉन को पुश किया, फिर उसने कैसल किया, फिर हमने नाइट को कैप्चर किया, फिर उसने हमारे बिशप को कैप्चर किया, फिर हमने उसके पॉन को कैप्चर किया, उसने भी हमारे पॉन को कैप्चर किया, फिर हमने नाइट डेवलप किया। फिर नाइट हम यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते, फिर उसने बिशप बाहर निकाला और हमारे नाइट को पिन कर दिया। तो मिस्टेक क्या है, तो इस बार हमने क्या किया, हमने पिन को यहाँ पे निकाला, दिखा रहे ग्रेट मूव। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इस पॉन के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, इस पॉन के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। दोनों में से एक पॉन बचाने के लिए उसने ये वाले पॉन को आगे किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें नाइट से कैप्चर नहीं करना, क्वीन से कैप्चर करना है। इसका बेस्ट मूव बता रहे। क्यों ऐसा, कि उसने अगर क्वीन से हमारे को कैप्चर किया तो हम नाइट से कैप्चर करेंगे। हम यहाँ पर भी आ सकते हैं और उसके रुक के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसके बिशप के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, उससे उसका डिफेंस कमजोर हो सकता है। तो ये पहले क्या करता था, नाइट से कैप्चर कर लेता था। फिर ये इनएक्यूरेसी बता रहा है। गेम को एनालाइज किया, उसके बाद में मुझे पता चला नाइट से नहीं कैप्चर करना है, क्वीन से कैप्चर करना है, क्योंकि अगर मैं क्वीन से कैप्चर करता है हमारा नाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, इसीलिए एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आप बोलोगे फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही एनालाइज फ्री मिलता है, तो इसके पीछे एक जुगाड़ है। जो भी एक गेम आप एनालाइज करोगे और जो गेम आपने हारी है सेम पोजीशन लेके आ जाओ जहाँ पर आपने एनालाइज की है जो गेम, और फिर वहाँ पे एनालाइज करके देखो, सेम मूव आगे पीछे करो तो फ्री में एनालाइज करके मिल जाएगा। तो ये हो गई सीक्रेट टिप या जुगाड़ बोल सकते हैं। सिर्फ मेहनत क्या करनी है, पोजीशन सेटअप करनी है वहाँ पे। तो ये जुगाड़ बताने के लिए आप पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके मैंने जो पास सेटअप बताया तो फॉलो करो, ये आपकी रेटिंग को इम्प्रूव कर सकती है। 15 दिन बाद तो जो भी इम्प्रूवमेंट आती है ये फॉलो कर कमेंट जरूर करना, क्योंकि तभी तो फायदा होगा इस वीडियो का। तो ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।